अपना उचित स्थान ले लें, क्योंकि अभी कुछ ही देर में बनारस से सूर्य कुमार यादव के चाचा वो पहुंचने वाले हैं, उनका पूरा परिवार पहुंचने वाला है। तो आज दोनों मंच खचाखच भरा मिलेगा आपको। तो जो खिलाड़ी हैं वो मंच से अपना स्थान ले लें ग्राउंड में जाकर। उत्तम 11 के बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे। मैंने लीग मैच लिख दी। कमेटी के सदस्य वो लगातार निगाहें बनाएंगे, मंच को व्यवस्थित करेंगे, कोई दुर्व्यवस्था न फैले और व्यवस्था में लगे हुए जो भी कमेटी के सदस्य हैं। फाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, बड़े बड़े अतिथियों का आगमन है, तो मंच की गरिमा को आप लोग बनाए रखेंगे। मंच की जो गरिमा होती है, जो अतिथि होते हैं, उसको बनाना बहुत ही जरूरी। तो मंच की गरिमा सभी लोग बनाए रखेंगे। और मैच शुरू होने की स्थिति में मैं अपने दोनों बड़े भाइयों को और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो चप्पे चप्पे पर फैल जाएं इस ग्राउंड के। फाइनल मुकाबले में देर ना हो। अगर टाई होता है तो निश्चित रूप से, अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी टाई मैच हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है, फाइनल में कुछ भी संभव है। तो चप्पे चप्पे पे फैल जाएं आप। और दोनों सहयोगी कमेंटेटर्स को आमंत्रित करता हूं आंखों देखा सुनाने के लिए, और चाहूंगा कि अपने अंदाज में अतिकुर रहमान गुड्डू जी इस मैच को शुरू कराएं, शेरो शायरी के साथ मैच को आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत अच्छा लग रहा है जब अपना नंबर आता है तो खुश हो जाता है दिल। चलिए जिस काम के लिए आए हैं वो कर रहे हैं हम। कमेंटेटर के रूप में पहचान है और पेशे से वकील भी हूँ, तो मजा आता है इस मैच में क्रिकेट में। तो सर्वप्रथम हमारे सभी सम्मानित दर्शक जो फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हैं, सभी सम्मानित दर्शक मंच पे मौजूद सम्मानित हमारे साथ ही साथ सभी सम्मानित खिलाड़ियों का मैं स्वागत करता हूँ। सभी दर्शकों को बता दूं कि शुरू हो चुका है अब क्रिकेट का महासंग्राम, जिसका ये अंतिम और निर्णायक मैच। इस मैच के बाद रनर और विनर जो टीमें होंगी वो आमने सामने आ जाएंगी। विनर टीम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का ये अंतिम और निर्णायक मुकाबला। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सोनू नानी, स्ट्राइक पर बल्लेबाज परवीन गिल और गेंदबाजी के टेक पे कृष्णामूर्ति। बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, बहुत ही बड़ी पहचान बनाई है पूरे भारत में कृष्णामूर्ति ने। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। तो पहली गेंद मेगा फाइनल मुकाबला 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। पहली गेंद कृष्णामूर्ति की, सोनू के लिए अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, कट करना चाहते थे चूके। बड़ा रोमांच आने वाला है इस मुकाबले में। इस मुकाबले में जो क्रिकेट की लोकप्रियता को बढ़ाएगा, एक बड़ा आयोजन, बड़ा मंच, गाजीपुर जिले का सैदपुर विधानसभा, बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। फुलटॉस गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया अंपायर का डिसीजन, 4 रन। फुलटॉस गेंद देंगे तो इसका सही डिसीजन देंगे एक बल्लेबाज। और सोनू के क्या कह रहे हैं, इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में सोनू का भी नाम शामिल। बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया इस टूर्नामेंट में। उत्तम 11 इलाहाबाद, समय उत्तम चौरसिया भाई इस मुकाबले को देख रहे होंगे इलाहाबाद से, तो काफी खुश नजर आ रहे होंगे, क्योंकि टीम उनकी फाइनल में पहुंच चुकी है। और लगातार इस महीने में 2 फाइनल, बलरामपुर प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट बीपीएल 2030 चैंपियन टीम, जिन्होंने उस मंडल में तहलका मचा दिया था। रिंकू यादव, क्या नाम, क्या खेल इस खिलाड़ी का, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर खिलाड़ी से लगातार बात कर रहे थे कप्तान विकेट के पीछे। इस बार अच्छी गेंद, एंगल बनाकर गेंदबाजी करते हुए कृष्णामूर्ति, अनुभव का पूरा अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कृष्णामूर्ति की बात की जाए तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी है ये। बेहतरीन कॉन्टेक्ट बैट और बॉल के बीच सभी का स्वागत है। जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए टूर्नामेंट को।
बार अच्छी गेंद 5 फुट पर गए, उसे कट किया, पॉइंट के क्षेत्र पे खड़े हैं वहां पे। बहुत ही शानदार क्रिकेटर, फैजाबाद किसान फैजाबादी, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, ये स्विंग का सुल्तान कहा जाता है। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक, बेहतरीन कॉन्टैक्ट बैट और बॉल के बीच में। परवीन गिल अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम पूर्वांचल का। इस बार अच्छी गेंद पैरों पे टकराई, खुद में किस्मत बल्लेबाज के विकेटों पे नहीं लगी, वरना बड़े विकेट का पतन होता वो। टीम की शुरुआत, सदी हो शुरुआत। क्या जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश करती हुई पूरे टूर्नामेंट में काफी प्रभावित किया है, और आज सेमीफाइनल के मुकाबले में तो सनसनी फैला दी है। टाइगर 11 बिहार को इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया रिक्वेंट कंपनी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जुड़ चुके हैं रेहान भाई, संभल मुरादाबाद के खिलाड़ी। गेंद बैट का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए रन आने चाहिए फाइनल के मुकाबले। स्वागत है जावेद खान। बता दूं कि सीपीएल चिनारी प्रीमियर लीग 2023 जो कि 2024 जो कि 9 जनवरी से शुरू हो रहा है, उस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 2,51,000 रुपए का पुरस्कार, साथ ही साथ उप विजेता टीम को 1,25,000। और सभी खिलाड़ी ध्यान से सुन लें, उस खिलाड़ी एक बार फिर जावेद खान ने दिल खोल दिया है उस टूर्नामेंट के अध्यक्ष ने, जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज होगा उसे स्पोर्ट बाइक दी जाएगी। तो एक बड़ा टूर्नामेंट बिहार के सरजमीन पर धमाल मचाने के लिए जावेद खान हैदर अली की जोड़ी धूम मचाने के लिए तैयार है। बिहार के सरजमीन पे एक बहुत बड़ा तोहफा खिलाड़ियों के लिए, जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होगा, बंद किए थे सीरीज होगा, गाना बज सकता है, स्पोर्ट बाइक दी जाएगी। मैच शुरू हो चुका है, दूसरा और प्रकृति पे बचाऊंगा, आमंत्रित करूंगा बड़े भाई सोनू। इसी कुछ एवरेज से रन बनाती चली थी, 10 रन 9 रन के एवरेज से, और अंतिम ओवरों में शानदार बल्लेबाजी। नवीन कश्यप के ऊपर जिम्मेदारी दूसरे ओवर की, सामना होगा उनका सोनू के साथ, और अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पिछले ओवर में 9 रन खर्च किए थे कृष्णामूर्ति ने। हालांकि ये फाइनल मुकाबला खेला जाता है और फाइनल मुकाबले में एक बड़े स्कोर की तरफ जाना चाहेगी उत्तम 11। बहुत करीबी मुकाबले में ऐसा लग ही नहीं रहा था कहीं, और तब तक तो 7वें ओवर तक तो ऐसा लग नहीं रहा था, कहीं से प्रतीत नहीं हो रहा था कि इस मुकाबले में उत्तम 11 सेमीफाइनल में जीत पाएगी और फाइनल का सफर तय कर पाएगी। बहुत नुकसान हुआ रवि बनारस की टीम को, और वहां से मैच गंवाते ही चले गए वो। और अच्छी गेंद यहाँ पर एक बार फिर से परेशान करते हुए बल्लेबाज सोनू को। किसी भी बल्लेबाज के लिए इस फाइनल मुकाबले में यदि कोई बल्लेबाज जो वहां डगआउट बनाया गया है दोनों खिलाड़ियों के लिए, अखिलेश कुमार साहनी जिनका गेट का बैनर लगा हुआ है, यदि कोई उस पर मारता है तो उसे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वो गेंद सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए जाएगी तो 500 रुपए का पुरस्कार। और शानदार प्रतियोगिता इस मैदान पर, शानदार कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच चलता हुआ। नवीन कश्यप का सामना सोनू के साथ, तो सोनू जो कि विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और उनसे बड़े शॉट की उम्मीद, और बड़े शॉट की उम्मीद ही नहीं सिर्फ लगा भी दिया है। सोनू के बल्ले से निकलता हुआ छक्का, खाते में जुड़ता हुआ 6 रन। चर्चा कर रहे थे गुड्डू भाई चिनारी प्रीमियर लीग की, और सुबह हैदर अली भाई से मेरी चर्चा हुई थी, सुधीर भाई से भी उन्होंने बात किया था, और उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप चिनारी प्रीमियर लीग के लिए बताइएगा इस मुकाबले में जो भी टीमें चिनारी प्रीमियर लीग में खेलने के लिए आने वाली हैं, उन खिलाड़ियों को जो इंडिविजुअल पुरस्कार मिलने वाले हैं या टीम का पुरस्कार मिलने वाला है, उसके अलावा सारे खिलाड़ियों के लिए होटल की व्यवस्था वो लग्जरियस होगी। टीमों के रुकने की जो व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, वो किसी 3 स्टार 5 स्टार होटलों से कम की नहीं होगी। और मैं बता दूं कि हमारे बड़े भाई सुधीर भैया का टीम इंटर हो चुका है। मैं जावेद भाई से गुजारिश करूंगा कि इनका नाम जरूर लिख लेंगे। सुधीर भाई शायद नवीन की पिछली गेंद पर छक्का लगाया था सीमा रेखा के ऊपर से, जैसे शॉर्ट पिच बाउंस यहाँ पर करने का प्रयास, दोनों ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया है। शानदार छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेके एरिया के ऊपर से। दूसरे ओवर की प्रगति, और दूसरे ओवर की प्रगति के बाद स्कोर है 21 रन। शानदार बल्लेबाजी,
और विकेट खोया नहीं है। शुरुआती सेमीफाइनल मुकाबले में थोड़ा संघर्ष करती हुई मुझे दिखाई दे रही थी उत्तम 11, और जैसे ही इन्होंने फाइनल में प्रवेश किया ये दोनों बल्लेबाज खाता को चले हैं। हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम के खिलाफ टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही उत्तम 11 के ओपनर बल्लेबाजों ने अब अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्हें किसी कीमत पर यहां जीत से कम पर बर्दाश्त नहीं। नवीन कश्यप अपने ओवर की अगली गेंद जैसे ही डिलीवर की उसे अब जाकर के मिड विकेट एरिया से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया। क्या शानदार टाइमिंग इस बल्लेबाज की देखने को मिल रही है। पहली गेंद जो सीमा रेखा के बाहर इस ओवर में पहुंचाया उसे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर भेज जाता। दूसरी गेंद जो शॉर्ट पिच बाउंसर हुई थी उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया, और जैसे ही ओवर पिच गेंद मिली उसे मिड विकेट एरिया से सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। शानदार छक्का, हैट्रिक छक्का लग चुका है। बॉल जो सीमा रेखा के बाहर जा रही है, हम उन सम्मानित दर्शकों से भी, अपने आयोजन समिति के सदस्यों से भी ये गुजारिश करेंगे कि कृपया उन गेंदों को जल्दी से जल्दी आप मैदान पर वापस करवाएं। सभी सम्मानित दर्शकों से भी मेरा ये अनुरोध होगा, आपके लिए इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था हम करते हैं, आपका सहयोग हमें मिलेगा तो अच्छा लगेगा। नवीन अपनी साइड चेंज करके बल्लेबाज सोनू के लिए तो क्या दर्शनीय स्ट्रोक निकल रहा है। सीमा रेखा के बाहर छक्का जाता हुआ। यदि ये मीटर होता नापने के लिए तो निश्चित रूप से 100 मीटर के आस लगातार गेंदों पर छक्का। नवीन कश्यप जैसे गेंदबाज को छक्का लगाना। सभी छक्का 110 मीटर। हाँ? सभी छक्का 110 मीटर। सभी छक्के दर्शक बता रहे हैं और 110 क्या मीटर शानदार छक्का। मेरे साथ सुबह सादात 11 के खिलाड़ी रहे आरपी भाई हैं, और उन्होंने बताया कि जो भी छक्के लग रहे हैं वो सब 110 मीटर के आसपास लग रहे हैं। वो पिच को बनाने में मदद किए हैं तो उन्हें पता होगा ये पैरामीटर जो यहाँ पर छक्के लग रहे हैं उसकी लंबाई को सही से बता पाएंगे। मुझे कमेंट्री करने के दौरान जो महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं पैरामीटर कोई नाप नहीं रहा हूँ, सब अनुमान है। ये 70 मीटर और 73 मीटर की बाउंड्रियां हैं, इस बात को तो कंफर्म किया जाता है। लेकिन यहाँ माइक्रोफोन के जरिए जब हम स्टेज पर बैठ करके बोल रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके बोल रहे हैं, तो गेंदें कितना दूर जा रही है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो 110 मीटर का छक्का होगा। अब परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर अच्छी गेंद, यहाँ पर बल्लेबाज को परेशान करती हुई प्रवीण गेल को कृष्णा मूर्ति की गेंद, लेकिन इतनी ज्यादा बाहर कि व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, और व्हाइट के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 34 के योग पर पहुंचती हुई टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई उत्तम 11 की एक बहुत बड़ा फाइनल। इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम को ये चमचमाती ट्रॉफियां तो मिलेंगे ही। इन चमचमाती हुई ट्रॉफियों के साथ 1,51,000 रुपए की नकद धनराशि, और पूर्वांचल की किसी बड़ी प्रतियोगिता में यह प्रतियोगिता सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिताओं में शुमार हो रही है। मैं पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिताओं में दर्शकों के लिहाज से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर इस मैदान की खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता पूर्वांचल की स्वर्गीय पंडित आत्माराम की स्मृति में जो यह स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी की स्मृति में जो यह क्रिकेट प्रतियोगिता सैदपुर की टाउन नेशनल इंटर कॉलेज पर खेली जा रही है, एक बहुत बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता। और उस प्रतियोगिता का आज फाइनल मुकाबला, 6वां सीजन इस प्रतियोगिता का। इसी बीच एक बार फिर से ढीले हाथों से खेलने का प्रयास, वहां पर पैरों पर जाकर के गेंद टकराई थी सोनू के, और तब तक मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास, जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग का एरिया जो 30 गज सीमा रेखा के करीब होता वहां पर क्षेत्ररक्षण की जाती बाबू के द्वारा, तब तक दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने छोर बदल चुके थे। छोर बदलने के क्रम में स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन और आगे की तरफ बढ़ता हुआ 36 के योग पर पाली का यह तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। अभी कुछ एक गेंदें हुई है, लेकिन 36 रन स्कोर बोर्ड, और गेंद को ऊंचा मारने के चक्कर में अपने ही फॉलो थ्रो में गेंद को बल्लेबाज के करीब जाते हुए कैच कर लिया था। बहुत देर तक गेंद हवा में रही थी और उसका कोई भी नुकसान उठाना नहीं चाहते थे। जाकर के खुद किसी को भी मना किया कृष्णा मूर्ति ने, कैच पकड़ा, आउट होकर के वापस आना होगा। 5 रन बना करके प्रवीण, और अब जिस तरीके से बल्ले को लेकर के अंदर की तरफ एंटर कर लिए हैं, मुझे प्रदीप दिखाई दे रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप।
दाएं और बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन को बना करके रखना चाहते हैं यहाँ पर कप्तान उत्तम 11 के रिंकू की जितनी तारीफ की जाए। शुरुआती ओवरों में ऐसा जब लग रहा था सेमीफाइनल मुकाबलों में कि बहुत कम स्कोर की तरफ जा रही है उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम, तो रिंकू वहां पर आए, उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, उन्होंने अपने आप को ये दिखाया, दर्शकों को ये दिखाया, अपने टीममेट को ये बताया कि जी नहीं, इस तरीके से बल्लेबाजी नहीं, जिस तरीके से मैं बल्लेबाजी कर रहा हूं रवि 11 के खिलाफ, टाइगर 11 बिहार के खिलाफ बल्लेबाजी की वो जरूरत है। और वो जो बल्लेबाजी उनके बल्ले से निकली वो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर गई यहाँ पर, और वही जो उनके बल्ले से रन निकले थे उन रनों यहाँ पर हारने को मजबूर कर दिया टाइगर 11 बिहार को। इसी बीच एक बार फिर से दूर जाते हुए बल्लेबाज आने के साथ ही प्रदीप ने खेल दिया, गेंद जारी है कवर के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए शानदार चौके के साथ स्वागत किया यहाँ पर कृष्णामूर्ति का कि जी पिछली गेंद पर आपने विकेट लिया है, ले लीजिए कोई बात नहीं, हमसे सामना करिए, देखिए गेंद हम कहां भेजते हैं। और इसी तरीके का कॉन्टेक्ट पूरे फाइनल मुकाबले में चलने वाला है। ये दोनों टीमें बहुत बड़ी टीमें हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी टीमों में शुमार टेनिस क्रिकेट की, और ये बहुत बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला इस यूट्यूब पे नहीं, फाइनल मुकाबला इस इवेंट का। और आज के बाद यह प्रतियोगिता अगले वर्ष जब तक आयोजित हो तब तक के लिए ये सबसे बड़ा मैच। इसी बीच एक बार फिर से दूर जाते हुए बल्लेबाज प्रदीप के लिए गेंद को खेल दिया, पिछली गेंद पर जो चौका लगाया था और मैंने कहा था कि सामना मुझसे करिए, तो अब यहां पर तो कृष्णामूर्ति ने बताया कि जी हाँ चौका तो आपने लगा दिया है, अब आप डगआउट में जाइए, आपका काम पूरा होता है। आमिर सोहेल, माफ कीजिएगा, वेंकटेश प्रसाद का वो लम्हा इंटरनेशनल क्रिकेट का मुझे याद आता है जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाज ने चौका लगाने के बाद वेंकटेश प्रसाद को इशारा किया था कि तुम्हारी अगली गेंद पर मैं वही चौका मारने वाला हूं। अगली ही गेंद पर स्टंप्स बिखेर दिए थे वेंकटेश प्रसाद ने और उंगलियां दिखाते हुए कहा था कि जी नहीं, आप चौका क्या लगाएंगे, डगआउट में जाकर के इंतजार करिए। तो पिछली गेंद पर चौका खाने के बाद कृष्णामूर्ति ने बताया प्रदीप को कि आप जाइए डगआउट में इंतजार करिए और अपने साथी खिलाड़ी को आने दीजिए। अब बल्लेबाजी करने के लिए छोटे कद के खिलाड़ी गोलू रैना बीच मैदान पर आते हुए अभी यह पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। 2 विकेटों का पतन हो चुका है और 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है 40 रन, 40 रनों का योग 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बड़ा मुकाबला और बड़े मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पर उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम, अभी बहुत सारी बल्लेबाजी आनी बाकी है उत्तम 11 इलाहाबाद टीम की तरफ से। हालांकि मजबूत गेंदबाजी के लिए जानी जाती है हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम। कृष्णामूर्ति पिछली गेंद पर विकेट की खुराक लेकर के अच्छी गेंद यहाँ पर विकेटों के पीछे पहुंची थी राघवेंद्र के हाथों में। हालांकि थोड़ा सा संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, वो चाहते थे कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के आई होती गेंद यदि मेरे पास तो ये विकेट मिल सकती थी और दबाव बन सकता था, लेकिन ऐसे किसी किंतु परंतु के बीच यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन, 2 विकेटों का नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गेंदबाजी अटैक में विशाल पीजीआई लंबे कद के तेज गेंदबाज सिटी एंड से तैयार, सामने बल्लेबाज मास्टर बल्लेबाज सोनू, जिन्होंने नवीन कश्यप के लगातार 4 गेंदों पे 4 गगनभेदी छक्के लगाए थे और तहलका बजा दिया था मैदान में। गेंद बढ़िया कनेक्शन, बढ़िया शॉट लगा बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। वाह भाई वाह, उत्तम 11 इलाहाबाद इस समय चैंपियन की तरह खेलती हुई। स्कोर में तेजी के साथ जाता होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ। 13 गेंदों में 36 रन, स्कोर बताइए। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, 36 रनों की व्यक्तिगत स्कोर में बल्लेबाजी करते हुए सोनू, इसमें 5 गगनभेदी छक्के लगा चुके हैं अब तक।
एक रन सिंगल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट टूर्नामेंट। हमारे सम्मानित दर्शक बॉल उठा दें, हमारे सम्मानित दर्शक बॉल उठा दें। हमारे जो ऑफिशियल्स है वो बॉल उठा दिया करें वहां से भाई। हमारे सम्मानित दर्शक बॉल उठा दिया करें। इतना तो समर्थन करिए आप लोग समर्थन कमेटी को। ये आप लोगों की शहर की गर्मा की बात है। आप साथ देंगे, आपके शहर में अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और ये आप लोगों के लिए ही हो रहा है। कितना हुआ? 46 चले एक बार फिर पटकी हुई गेंद पुल किया उसे मिड विकेट के क्षेत्र में। पिटर वहां मौजूद, राहुल कोबरा मौजूद थे वहां पे। गेंद को रोका जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए एक रन पूरा कर लिया। बेहतरीन मुकाबला, बेहतरीन टूर्नामेंट, एक चैंपियन। यहां से मात्र 76,000 रुपए के लिए जंग हो रही है। हालांकि वो विजेता टीम के खाते में 75,000 पहले आ चुके हैं। 3 बॉल चाहिए हमारे कमेटी के मेंबर जो हमारे ऑफिशियल तो गेंद ढूंढ रहे हैं और थोड़ा सा मेहनत कर लें। आज बाउंड्रियों पर हो जाए, आज आराम करने का वक्त नहीं है। बस आपकी थोड़ी एक मेहनत और इस टूर्नामेंट को सफल बना देगी। इतिहास रचने जा रहे हैं आप। ये कमेटी सुधीर भाई की पूरी कमेटी इतिहास रचने जा रही है। छक्कों के बाद वाइड है, डालना पड़ेगा, एक रन एक्स्ट्रा होगा। 7 हुआ। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, पुल करना चाहते थे 3 बॉल ना। सुरेश रैना के छोटे भाई गोलू रैना, बहुत ही स्टाइलिश खिलाड़ी। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया है गोलू रैना ने पूरे टूर्नामेंट में। बहुत ही होनहार क्रिकेट रही है इस टीम के। तो मिसाल चले एक बार फिर लंबे कद के तेज गेंदबाज सिटी एंड से तैयार। हमारे ऑफिसर थोड़ी मेहनत कर रहे हैं आज। यकीन मानिए इतिहास में जा रहे हैं आप। पूर्वांचल का वर्ल्ड कप है ये टूर्नामेंट। विशाल राठौर चले एक बार फिर से अपार क्रॉस किया। इस बार गेंद नहीं, थोड़ी सी वाइड बॉल का इशारा। बहुत ही शानदार अंपायरिंग हमारे अंपायरों के द्वारा। आज पूरा दिन हो गया अंपायरों को विश्लेषण की बात नहीं दी गई है। हमारे दोनों अंपायर संजू सिंह और वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड रवि मिश्रा। वाह भाई वाह, चलवा बिखेर दिया इन दोनों अंपायरों ने। आज दिल जीत लिया है दर्शकों का और खिलाड़ियों का भी। इस बार अच्छी गेंद आकर मारना चाहते थे लेकिन क्रॉस बनी वहां पे। कैफ को त्रास नहीं सके बल्लेबाज। गेंद नहीं आता के हाथों में। दोनों टीमें स्टार खिलाड़ी से सजी हुई। हाईटेक हॉस्पिटल बनारस और उत्तम इलेवन इलाहाबाद। क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह उत्तम भाई इस समय मुकाबले को देखना इलाहाबाद के सरजमी से पूरे भारत में तहलका मचाया, पूरे प्रदेश में इसमें बना चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद कट करना चाहते थे, थोड़ी सी अपील विकेट कीपर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। गेंदबाज का कोई भी सहयोग नहीं है लेकिन क्या जबरदस्त रविंद्र भाई की विकेट कीपिंग ये होती है टीम के प्रति समर्पण। बाला का कोई सहयोग नहीं मिला फिर भी आप मान रहे हैं रघुवेंद्र भाई, ये बहुत अच्छी चीज है। टीम के प्रति समर्पण कहा जाता है खिलाड़ियों को। बढ़िया शॉट, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। सुरेश रैना, गोलू रैना, गजब की बल्लेबाजी। कवर बाउंड्री को पकड़ के 6 रनों के लिए रवि और हम लोग के मंच पर विराजमान सुबह से मैच का लुत्फ ले रहे हैं जमनिया एसडीएम अभिषेक कुमार राय जी उपस्थित हैं। मैं आपको कमेटी के तरफ से दिल से धन्यवाद। सुबह से समय निकालकर इस आयोजन में आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं उप जिलाधिकारी महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।
साथ में सुबह से इस आयोजन पर नजरें बनाए हुए युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुनील यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं। भरपूर समय वो दे रहे हैं इस आयोजन में, व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालते हैं अपने। हम कमेटी के सदस्यों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जितने दिन मैच हो आप हमें समय दीजिए, तो सारे कार्यक्रम रद्द करके आदरणीय अध्यक्ष जी अपनी टीम के साथ इस मैच पर नजरें बनाए हुए। इसी बीच अब खेल में चलते हैं। सोनू वो बल्लेबाज जिसने 4 छक्के जड़ दिए थे उस बड़े गेंदबाज को, नवीन कश्यप जैसे गेंदबाज को 4 छक्के जड़कर अपना नाम बनाता हुआ ये बल्लेबाज सोनू। इसी बीच स्कोर बढ़कर हो गया है 55 रन। 5वां ओवर प्रगति पर बाबू गेंदबाजी कर रहे हैं गंगा छोर से। जूमिंग में फिक्स बगा इसका। खेल को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं दोनों अंपायर। इसी बीच वहां खेला फील्डर मौजूद है, एक ही फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर पे था और उसी के हाथ में गेंद मार बैठे। तो जो दर्शक हमसे देर से जुड़े हैं उनको बता दें ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है उत्तम 11 इलाहाबाद और अकेले लड़ाया था। जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। हो सकता है कि शेर से और अब आए बल्लेबाज मुलायम पूर्वांचल क्रिकेट किसान मुलायम बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए जो दर्शक हमसे देर से जुड़े उनको बता दें कि ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है उत्तम 11 इलाहाबाद और हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी के बीच सेमीफाइनल मुकाबला। जबरदस्त उत्तम 11 वापसी करते हुए घर का रास्ता दिखाया। ऑन कर दिएगा कुछ ना की ना वो भैया हाँ तो 7-4 तो अब बाबू विकेट लेने के बाद स्ट्राइक पर मुलायम, पहली गेंद हल्के हाथों से खेला 1 रन। तो हमारे जो सहयोगी हैं उनका नाम बताते हैं। मुकुल मोबाइल की तरफ से आज होम थिएटर फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच के रूप में दिया जाएगा। वर्षा मोबाइल की तरफ से 3 मैन ऑफ द मैच, स्मार्ट वॉच डीपी स्पोर्ट्स की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज में 1 बैट, 1 बेस्ट बल्लेबाज को बैट दिया जाएगा और बाबा फर्नीचर की तरफ से 1 ब्लैंकेट मैन ऑफ द मैच के रूप में। तो इनामों की बारिश। अब खतरनाक बल्लेबाज सोनू स्ट्राइक पर रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, वहां पर अपील की है लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। हमारे जो अतिथि है मंच पर विराजमान, लोगों का भी नमो बोल दीजिए फाइनल में। सेमिया में तो इतना तगड़ा हो गया कोई बोले ही नहीं। क्रिकेटर सलेमपुर और कस्बा माहौल ऐसे तो बोल ही देंगे, मैं कौन बोली भाई लगातार तो स्कोर बोर्ड थोड़ा सा स्लो होता हुआ उत्तम इलाहाबाद का इस वक्त, लाइटियाँ कट गई। क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कराई है। लाइटियाँ कट जाती ना फिर से रीस्टार्ट हो जाता। हो खास कर बुआ किसी का भी फोन आया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ बैठ जाइए इसमें आके। बैटरी अब खत्म ना हो। देखिए खड़े रहिए, मगर साइलेंट कर लीजिए मोबाइल बस।
नहीं भैया, आप आके सब माहौल बिगाड़ दे रहे हैं। तो बाबू की गेंदों का सामना करेंगे स्टार हेलो। बल्लेबाज। फिर रिवर्स इसे घुमा, शानदार रिवर्स। रिवर्स किया है 6 रनों के लिए। क्या लाजवाब बैटिंग सोनू, वो नाम याद रखिएगा। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवरों की समाप्ति के बाद ले रही अंपायर, इस पे विशेष ध्यान दें। रिंकू जल्दी से आप बाहर की तरफ जाएं। समय, दोनों टीमें समय न लें, क्योंकि कहीं टाई हो गया मुकाबला, विलंब हुआ किन्हीं कारणों से, तो फिर लाइट की व्यवस्था इस स्टेडियम में है नहीं, और लाइट अपील की स्वीकार नहीं किया जाएगा, और कमेटी अपना निर्णय स्वयं लेगी बिना किसी दबाव के, और उसको मानना पड़ेगा आपको। इसीलिए दोनों टीमों के खिलाड़ी मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं। फील्डिंग टीम को बैटिंग बाद में करना है, तो इसका भी आप ध्यान दें। हमारे अतिथि मंच पर विराजमान। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे मुलायम के लिए। डॉट गेंद अभिषेक कुमार, उप जिलाधिकारी महोदय जमनिया, श्री सनत कुमार पांडे जी, संरक्षक प्रबंधक टाउन नेशनल इंटर कॉलेज, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह प्रबंधक रामायण सिंह इंटर कॉलेज महिचा, अमित पांडे प्रबंधक पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट कमेटी, वसंत पांडे जी प्रबंधक आरजेपी स्कूल। इसी बीच अगली गेंद, 2 लगातार अच्छी गेंदें, मुलायम को समझ में नहीं आई वो गेंदें अंदर की तरफ आती हुई। सुनील यादव अध्यक्ष युवा शक्ति संघ, श्री विनीत जायसवाल जी, श्री भोला गुप्ता जी, ये हमारे अतिथि आज। तो अब गेंदबाज विशाल, लंबे कद के गेंदबाज मुलायम के लिए विशाल चलेंगे। 2 गेंदें छकाने के बाद मुलायम को बाहर का रास्ता दिखाया। क्या शानदार गेंदबाजी विशाल के द्वारा। याद दिला दो। इस तीखी धूप के बावजूद मैं देख सकता हूं उत्तरी छोर पर बैठकर जो दर्शक मैच देख रहे हैं, वहां लगातार बाइक स्टैंड बनाए हुए जो दर्शक दिख रहे हैं, और जो ये बुजुर्ग स्टैंड गंगा छोर पर मेरे बाएं साइड पवेलियन जो खिलाड़ियों का, उसके बगल में युवाओं की टोली। तो लगातार पुल पर हर जगह दर्शक खचाखच भरे हुए, स्टेडियम भरा हुआ। फाइनल मुकाबले के लिए अब आए हैं रिंकू यादव, वो बड़ा नाम, अब बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर लॉफ्ट किया था, वहां 1 रन पूरा किया है, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मिस फील्डिंग वहां पर। और यहाँ पर फकरा कप के आयोजक आसिफ भाई आए हैं, उनका भी स्वागत है। अभी दूर से मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। फकरा कप की बड़ी खूबी है, सब कराते हैं राशिद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ भाई की बहुत करीबी माने जाते हैं, शादी की सालगिरह थी तो ये मुबारकबाद देने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस मैच को सफल बनाने के लिए आए हैं। इसी बीच 10 मिनट चार्ज हो जाता तो लगा लिया अपन। 5 मिनट के बाद लगा लिया। भैया 1 मिनट
अबे यही में तो सारा हम लोग 5 मिनट के बाद ना ले भैया, इनको 5 मिनट लगा लीजिए, 5 मिनट के बाद लगा लीजिए। ना लगाओ, में लगा हाँ? लो इसमें लगा दो, हाँ में लगा लीजिए आप। चला तू अपना मोबाइल लगा। इनके परेशानी बा एकदम, तो व्यवस्था लेके चले। छठवें ओवर की प्रगति पर 4 विकेटों के नुकसान पर 67 रन बना करके यहाँ पर उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम खेल रही है। इसी बीच गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ, हालांकि नाम 1 पर खिलाड़ी मौजूद थे, दौड़ते हुए वो करीब आने का प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें छकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए चली गई है। समाप्ति, 4 विकेटों का नुकसान। और अब गेंदबाजी के लिए यहाँ पर मोर्चे पर लेकर के आए हैं महेश को, सामना होगा उनका 7वें ओवर में रिंकू के साथ। महेश को बाबू 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 है, क्या पता ही नहीं। विशाल लेफ्टी। अच्छा हम लोग बाबू है जानते हैं। अरे भैया सब उन्हीं के एरिया है वो। विशाल फैजाबादी आ गया। और अब भैया अच्छा गेम खेलो, अपने खेल को संवारो यारो, जहाँ जगह मिले चौका छक्के पे छक्का मारो यारो। ये कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत सही। और अब परिवर्तन के तौर पर विशाल को लेकर के आया गया है। 2 विशाल इस टीम में खेल रहे हैं, एक विशाल पीजीआई और एक विशाल फैजाबादी। तो अब विशाल पीजीआई को लेकर के परिवर्तन के तौर पर आए हैं। पहली ही गेंद को उठा करके खेल दिया के जरिए सीमा रेखा की तरफ, हालांकि उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद थे, कैच टक्कर लिया वहां पर, जो गेंद सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो आउट होकर के वापस पवेलियन जाना होगा। अब विश्वसनीय यहाँ पर ये लग रहा है, रिंकू अपनी जगह पर खड़े होकर के सोच रहे हैं कि अरे कहां से ये कैच पकड़ लिया। इस शॉट को तो पूरे विश्वास के साथ मैंने सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया था, लेकिन कहां टाइमिंग गलत हो गई, चंदन के हाथों में गेंद पहुंची, आउट होकर के वापस पवेलियन जाना होगा। कप्तान उत्तम 11 का आउट होता हुआ यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ और बड़ी सफलता दर्ज होती हुई हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम की तरफ से आने के साथ पहली ही गेंद पर सफलता दिला दी यहाँ पर विशाल ने। विशाल जो कि बड़ा नाम और बड़े नाम के अनुसार वो काम करते हुए, और अब संभवतः युवराज बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए, यदि मैं सही पहचान पा रहा हूं तो हाथ उठा देंगे, और युवराज अब बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए रिंकू के आउट होने के बाद पाली का यह 7वां ओवर, 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान को आउट करके वापस डग आउट में भेजा है। एक बड़ा मुकाबला और बड़े मुकाबले का जो दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दोनों ही टीमों के ऊपर भरपूर बराबर रेशियो उसका। टॉस जीतने के बाद उत्तम 11 ने बल्लेबाजी चुनी थी, आमंत्रित किया था उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने के लिए, और क्षेत्ररक्षण करते हुए शुरुआती ओवरों में तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़े स्कोर की तरफ जा रही है, कमेंट्री दीजिए, इधर आइए 1 मिनट के लिए। और वो बड़े स्कोर की तरफ जा रही है उत्तम 11 की टीम, लेकिन विकेट खोया वहां पर, और विकेट खोने के बाद नियमित अंतराल पर स्कोर थोड़ा सा स्लो हो गया है। एक और सफलता यहां पर मिलती हुई, और अब आगे का आंखों देखा हाथ सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर गुड्डू भाई। विशाल फैजाबादी स्विंग का सुल्तान, इन्हें हम लोग अपने एरिया में कहते हैं कि टीवी लास्ट नाइट, रात का शैतान। अगर गेंद हाथ में घड़ी गेंद हो और रात का मैच हो तो कितना भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, कहीं ना कहीं बेबस कर देते हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी विशाल यादव, विशाल फैजाबादी, लंबे कद के तेज गेंदबाज, 1 तो 6.5 फीट की हाइट, उसके ऊपर 2 फीट का हाथ,
8.5 फीट की ऊंचाई से जब गेंदें आती हैं तो बल्लेबाजों के लिए खौफ पैदा कर देती है। नए बल्लेबाज अखिलेश हो तो हाथ उठा दें, दोनों हाथ उठा दें, हैंड्स अप। थैंक यू अखिलेश। लंबे कद के तेज गेंदबाज, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, बलरामपुर प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी इस खिलाड़ी ने। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच हैट्रिक पर रही गेंदबाज, स्विंग का सुल्तान विशाल फैजाबादी। सुल्तानपुर प्रीमियर लीग नाइट टूर्नामेंट का वो टूर्नामेंट कौन भूल सकता है जिसने अपनी गेंदों से 21 विकेट लिया था पूरे टूर्नामेंट में। एक तेज गेंदबाज जब मनाती सीरीज बनता तो ये बड़े फख्र की बात होती है भैया। विकेटों के साथ में अच्छी गेंद, मौका था दूर से दबाव में दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव। क्रिकेट की अगर बात की जाए, एक तेज गेंदबाज जब मनाती सीरीज बनता है ना तो वाकई ये बहुत बड़ी बात होती है। गेंदबाजी कराई है विशाल फैजाबादी ने, बड़े बड़े विकेटों को पवेलियन में बैठाया है। अरे मैं अभी दिमाग में आया जब इतना टेंशन 71 रन। विशाल चले एक बार फिर से अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन। बात की जाए अगर हाईटेक टीम की वापसी की है, माता रखती है टीम और वापसी करती हुई विशाल पुनः एक बार गेंदबाजी छोर पे, हवा में गेंद खतरा हो सकता है और गेंद के नीचे है अवध की सरजमी का ये नायाब चेहरा जिसने आज देवी पाटन मंडल से निकलकर और इस मंडल में बनारस मंडल में अपना जलवा बिखेर दिया है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, 3 विकेट इस ओवर में सनसनी फैला दी है। ओवर की समाप्ति और आज के मुख्य अतिथि हम लोग के बीच पहुंच रहे हैं। आज के यही मेन था, आए तो सलेमपुर गोरखपुर सलेमपुर आई रही ना बखरा में ना मिलने गए थे गोरखपुर, तो इसी का टूर्नामेंट वाला। अच्छा आप यही मेन नहीं, यही तो थे वहाँ, यही बोले कि ठीक है चला लीजिए साइड में। ठीक पहुंचा फिर भी नहीं हमें पहचानना ना हम इन्हें पहचान। अरे वो पहचान रहे हैं लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पहला बड़ा टूर्नामेंट हमने वहीं चलाया था, वही बड़े बड़े हस्तियों के साथ। अरे लड़की आवत जाती गाय आसिफ भाई के साथ। और अरे बोलेंगे सर आ गई है। हेलो, अंतिम गेंद रायबरेली एक्सप्रेस की, जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की और भैया को विशाल सिंह ने शानदार गेंदबाजी की है। जबरदस्त एक रन गेंदबाजी के की 3 थी। विकेट, वो भी तो बड़े बड़े। ओवर की समाप्ति हो गई। के चाचा पिछला मैच और में बड़ी उनके टीम प्रथम को हराया है। गुरु, फर्स्ट कोच ये अपने आप को रिलैक्स विनोद कुमार यादव जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। इसीलिए इतना कुछ ही कैजुअली सेकंड्स, खेल रहे हैं। कुछ ही मिनट में बल्लेबाज ने रन किया 19 गेंदों में, वो हमारे बीच पहुंचेंगे। मैं बता दूं कि सूर्य कुमार यादव के चाचा बनाइए 60 इसी ग्राउंड पर खेले हैं। 7 विकेट गंवाकर टाउन स्टोन इंटर कॉलेज का ये ग्राउंड, 20 रन 7 और बल्लेबाज बनाया है। उन्होंने सूर्या को प्रेरित किया खेलने के लिए, सूर्य कुमार यादव को। और शुरुआती दिनों में जब सूर्य कुमार यादव छोटे थे, बच्चे थे, तो उनके चाचा उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, उनको बारीकियां बताते थे। तो उनके और मंच पर आ चुके हैं सूर्य कुमार यादव के चाचा विनोद कुमार यादव जी। मैं दर्शकों से चाहूंगा एक बार तालियों के साथ सूर्या के चाचा का अभिवादन आप लोग करें। लोकल खिलाड़ी, भारतीय टीम में नाम बनाता हुआ, और उनके साथ समाज सेवी, DLW के कॉन्ट्रैक्टर श्री अर्जुन यादव जी मंच पर विराजमान। दोनों अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं मैं भाई कहां से इस पैसा मंच पर। और तो अब मैच में लेकर के चलते हैं और हमारे अतिथि आ गए हैं, तो कमेंट्री बॉक्स से जुड़ेंगे, उनका शेर व शायरी के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले अतीकुर रहमान गुड्डू जी को कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अतीकुर रहमान गुड्डू भाई बाहर आई, एक ही शायरी आई। कुमार से मुलाकात हुई थी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जी के चचा है, उन्होंने
डिबेट किया था क्रिकेटर को, और सुनील कुमार यादव आज पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। और मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा था, शायद आप ही लगाए थे, सुनील कुमार यादव जी चचा और सुनील कुमार यादव जी लखनऊ में बैच था, एक साथ आप लोगों की फोटो देखी थी, बहुत खुश हुआ था दिल। तो शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, और इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं आपका अभिवादन स्वीकार करता हूँ और आपको आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। इस और के बाद हमारे मुख्य अतिथि आए, ये बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आते हैं। यकीनन टूर्नामेंट में 4 चांस लग जाता है, और सूर्य कुमार यादव जी जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को पता है। चंद लम्हे मैं अंकल जी के लिए कहूंगा कि अजब दुनिया है ये शहीदों की धरती के साथ साथ अब सूर्य कुमार यादव की भी धरती कहा जाता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है सर। इसलिए चंद लाइनें कि अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है। अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है। अजब तितली है पर नोचने पर भी रोया नहीं करती। और शहीदों की जमी है जिसे हम गाजीपुर कहते हैं, सूर्य कुमार की जमी है जिसको हम सैदपुर कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। तो कभी मीर अब्दुल हमीद के रूप में, कभी पंडित आत्माराम पांडे के रूप में, तो कभी सूर्य कुमार यादव के रूप में, ये हमेशा शहीदों की धरती रही है। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं सर। स्वागत है अतिथियों का। और इसी बीच वो जो चौका जड़ा था, उस चौके के साथ अर्धशतक पूरा करते हुए सोनू अपना 52 के निजी स्कोर पर अब पहुंच गए। अकेले लड़ते हुए सोनू वहां पर तैयार बॉलिंग करने के लिए। बाबू सोनू के लिए रिवर्स स्वीप किया है, गेंद स्लिप के क्षेत्र में, थर्ड मैन बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए सीमा रेखा से पार। तो उनके बल्ले से निकलता हुआ अब आतिशी पारी की जरूरत सोनू के बल्ले से। अकेले लड़ाई लड़ते हुए स्कोर बढ़कर हो गया है 87 रन, जबकि 8वां ओवर प्रगति पर है। 120 से 30 के बीच वही टारगेट सेट करना चाहते हैं जो पिछले मैच में सेट किया था, क्योंकि बॉलिंग है उनके पास। तो 120 तक पहुंच पाएगी ये तो समय बताएगा। हमारे अतिथि मंच पर विराजमान उप जिलाधिकारी महोदय मंच से मैच का लुत्फ लेते हुए, मैच में गर्मी बढ़ती हुई, अतिथियों का आगमन लगातार जारी है। इसी बीच अब फील्ड में परिवर्तन करते हुए कप्तान राघवेंद्र विकेट कीपिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पर सोनू 56 रनों के योग पर खेलते हुए क्या अपनी टीम को एक अच्छा स्कोर तक पहुंचा पाएंगे। इसी बीच बाबू चलेंगे बाएं हाथ से गेंदबाजी करने के लिए, स्वीप करना चाहते थे, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर सूर्य कुमार के अंदाज में बाहर फेंकना चाहते। लेकिन जब क्रिकेट खेला जाता था उस जमाने में तो लोग क्रिकेटर बहुत बुरे नजर से देखते थे। लेकिन एक जमाना ऐसा भी आया कि एक क्रिकेटर ने किसी एक देश को नहीं पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना दिया। क्रिकेटर एक ऐसा कारनामा कर सकता है जो शायद क्रिकेटर ने इज्जत बढ़ा दी है कुछ चीजों की। तो वो कौन सा क्रिकेटर है, मैंने आपसे भाइयों से पूछा था, अभी जवाब नहीं आया है। और अगर नहीं आएगा तो मैच के आखिरी ओवर तक मैं बता कर जाऊंगा और प्रेफरेंस भी दूंगा कि क्यों ऐसा मैंने कहा था कि क्यों इज्जत बढ़ाई है और पूरी दुनिया के लिए इज्जत बढ़ाई है। तो इसी बीच वकार चलेंगे हमारे बीच अजय कुमार पांडे जी, पौत्र स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी, जो गार्जियन हैं हम सभी के, इस मंच पर विराजमान। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं अतिथियों के स्वागत में सूर्य कुमार यादव के चाचा जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए ये शायरी, किसने दस्तक दी दिल पे, ये कौन है? किसने दस्तक दी दिल पे, ये कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? स्वागत है आपका ऐतिहासिक सरजमी पर। इसी बीच खेला उसको मिड विकेट
लॉन्ग रन क्षेत्र में एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। और साथ में बैठे हमारे गार्जियन अर्जुन यादव जी, समाज सेवी, उनके लिए भी चंद पंक्तियां। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। कोहली की वजह से ओलंपिक अर्जुन यादव जी, शुरू हो गया। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। इसी बीच खेला उसको वहां पर हाना मिस फील्डिंग, लेकिन अंत में सुनील ने वो चौका रोका अपनी टीम के लिए और 2 रन से ही संतुष्ट। इस तरह से स्कोर बढ़कर हो गया 90 रन। यहां से 30 रन कम से कम और बनाने होंगे बची हुई गेंदों पर, अगर इस मुकाबले को रोमांचक बनाना है। 9वां ओवर प्रगति पर वकार, रायबरेली एक्सप्रेस और पारी किनारा, विकेट रवि मौर्य, अंपायर शानदार अंपायर रवि मौर्य और रवि मिश्रा और संजीव सिंह। और हमारे जो दोनों फेसबुक लाइव दिखा रहे हैं, दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर और कस्बा माहौल, दोनों भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप दोनों लोगों ने 4 चांद लगा दिए इस आयोजन में। दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर और कस्बा माहौल आजमगढ़, दोनों भाइयों को मेरा सलाम। आप लाइव देख रहे हैं इनके चैनल के माध्यम से, आप विश्व में कहीं भी हो इनके चैनल के माध्यम से इस आयोजन को आप लाइव देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों को। और इस आयोजन के गार्जियन, कमेटी के गार्जियन, हम सभी के गार्जियन, स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी के पौत्र पहली बात मेरी श्री अजय कुमार पांडे जी हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं राजकुमार, और कमेटी उनका आत्मिक आभार व्यक्त करती है, दिल से धन्यवाद देती है। आप सभी का आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है, आप सभी के सहयोग से ही इस तरह का आयोजन संपन्न हो पाता है। इसी बीच रायबरेली एक्सप्रेस वकार चलेंगे और क्लीन बोल्ड, 5वां विकेट वकार के नाम। विशाल फैजाबादी। क्या ऑल आउट हो गए क्या? कौन? भूवी बचा है बस। विशाल के नाम 5 विकेट। विशाल ने अभी कुछ गेंदें शेष है उनके कोटे की, 5 विकेट झटक लिए हैं। स्कोर अभी भी 90 रन। मात्र 4 रन देकर और अंतिम विकेट। आप देख रहे हैं धर्मेंद्र भैया, सोनू एक इंड ओपनिंग करने आए थे, साथ नहीं मिला, सिंगल भी नहीं मिल पाया उनको। क्या कहेंगे, खराब रणनीति। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर सोनू को लाना चाहिए, जिन्होंने लंबे लंबे छक्के जड़े थे शुरुआती दौर में। जी हाँ, जरूर यहाँ पर मुझे लगता है कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन में रणनीति बनाने में कमी रह गई। अन्यथा जिस तरीके से सोनू बल्लेबाजी कर रहे थे, एक इंड पर वो खड़े रह गए, कोई साथी बल्लेबाज उनका साथ दे नहीं पाया। ओवर की समाप्ति की घोषणा यहाँ पर हो चुका है। 91 है, 91 रन, 91 रन। इससे पहले वाले मैच में ज्यादा समय लगा। और अब पाली का अंतिम ओवर फेंका जाएगा, पाली का अंतिम ओवर, और अंतिम विकेट भी बीच मैदान पर है। हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी के खिलाफ ओवर की जब समाप्ति हुई थी तो स्कोर बिना किसी नुकसान के 33 रनों की योग पर जा पहुंचा था। और अब कृष्णामूर्ति शन्नी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और
अंतिम ओवर पाली का। इस ओवर में धर्मेंद्र भैया मुझे लगता है 6 की 6 गेंदें सोनू खेलना चाहेंगे, क्या कहेंगे? इन 6 गेंदों में अगर 20 रन बटोर लेते हैं तो एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपकी बात सही साबित होती हुई यहाँ पर। और ये बहुत अकेले किला लड़ाने वाली जो चर्चा मैं करता रहता हूँ, यहाँ पर सोनू की जितनी तारीफ की जाए वो कम। बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम, लेकिन उनके जो पार्टनर आते रहे जाते रहे, वो यहाँ पर एक बार फिर से बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन रन वहां पर आएगा नहीं। नो बॉल की संभवतः वहां मांग कर रहे थे, लेकिन लो फुल टॉस वहां पर कमर के नीचे की गेंद वो आ रही थी, उस मांग को जायज नहीं कहा जाएगा। और अब क्या वो बाउंड्री लगा पाएंगे? सनी भी बहुत बड़े गेंदबाज है, वो टेनिस क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं, और वो इनकी स्ट्रेटेजी को पढ़ चुके थे कि ये रन सिंगल के लिए जाएंगे नहीं। उसी तरीके से वो गेंदबाजी करा रहे हैं कि अगर वो एक रन जाने के लिए जा रही है बहुत, तो वो जाना नहीं है उन्हें रन लेने के लिए। बाउंड्री वो अर्जित करना चाहेंगे, तो बाउंड्री वाली जब बॉल आएगी तभी वो रन बना पाएंगे। और गेंद को उठा करके खेल दिया सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए शानदार गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ सोनू के बल्ले से। सोनू के खाते में ये 6 रन जुड़ते हुए, टीम के खाते में ये 6 रन जुड़ते हुए, क्या बाकी की बची हुई गेंदों पर कुछ बाउंड्रियां और अर्जित कर पाएंगे यहाँ सोनू? और अब 2 गेंदें अभी भी इनिंग से शेष हैं। ये अंतिम विकेट बीच मैदान पर जद्दोजहद कर रहा है उत्तम 11 का। हालांकि गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत है। राघवेंद्र ने कहा था कि हम 100 रन के अंदर रोकना चाहेंगे, और उनकी प्लानिंग तो पूरे तरीके से मुझे सफल यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो जो 100 रन के अंदर रोकना चाह रहे थे। स्कोर पहुंचा है 97 के योग पर। अंतिम विकेट मैदान पर, पाली का अंतिम ओवर, और गेंद को खेला जब तक कोई भी खिलाड़ी गेंद के पीछे जाता, गेंद को पकड़ने का प्रयास करता, वहां पर अब अंतिम विकेट भी मैदान से पूरी टीम आउट होकर के वापस पवेलियन की तरफ। अंतिम विकेट के रूप में सोनू का दस 20 रन स्कोर कम रह गया यहाँ पर। जिस तरीके का गेंदबाजी आक्रमण है उत्तम 11 का, 10-20 रन यहाँ पर मुझे लगता है कम रह गया। उन चीजों के चर्चा के अलावा एक चर्चा शमशेर भाई मैं ये करूंगा, मैदान पर भारी धूप है, सुबह से भारी धूप थी, लेकिन उसके बाद दर्शकों की संख्या आज बहुत ज्यादा रही। मुझे लगता है कि जो ये लाइव प्रसारण हम लोग करवा रहे हैं, ये प्रसारण शायद न दर्शकों को मिला होता तो इस मैदान पर आज दर्शकों के लिए जगह न बचती, पूरा मैदान एकदम खचाखच भरा हुआ होता। 2000 से ज्यादा दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर आसिफ भाई के लिए 2000 से ज्यादा लोग इस मुकाबले को लाइव देख रहे थे। बहुत सारे दर्शक दूर से इस मुकाबले को देखने के लिए आते, लेकिन उन सारे दर्शकों का धन्यवाद जो इस मुकाबले को दूर बैठे अपने घरों में काम करते हुए दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर और आसिफ भाई की बदौलत इस प्रतियोगिता को सराह रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, अरब कंट्रीज में बैठे हुए, चाहे वो दुबई हो, सऊदी हो, अमन हो, ओमान हो, इस तरीके के देशों में भी अपने क्रिकेट को देखा जा रहा है। पाकिस्तान में बैठ करके दर्शक देख रहे हैं। शमशेर भाई, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे टूर्नामेंट के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि। और हमारे दोनों जो लाइव दिखा रहे हैं दोनों भाई, उन भाइयों के लिए मैं भी कुछ कहना चाहूंगा अपने अंदाज में कि अगर खिलाफ है तो होने दो। वाह भाई वाह। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। राहत इंदौरी की ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है।
मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। बहुत बार रवि मित्रा जी जलवा भी कर दिया आपने। तो रवि भाई का कहना है कि कहाँ गए रवि भाई? अब भी किसी से कम नहीं। रवि मित्रा वेरी टैलेंटेड है, वेरी स्मार्ट, क्या जबरदस्त अंपायरिंग की है पूरे टूर्नामेंट में। जल्दी क्या कहना है कि हमने साहों की जल्दी मोहब्बत इनका का बुलावा भरपूर आने वाला है। अर्ज किया है कि 150 तुम पे खर्च किया है। पूछो क्यों भाई? इतना ही था कि हमने साहों की भी मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। हमने अपने कमरे में बिताया पहलवान रखा है। वाह वाह रवि भाई, लगाइए जोर। एक और मैच, एक और इनिंग, इतिहास बनाने जा रहे हैं आप। पूर्वांचल के वर्ल्ड कप का अंपायर बनना भी बड़ी खुशनसीबी की बात है और रवि मित्रा को यह मंच मिला है और इसे बखूबी निभाया है इन्होंने। बहुत ही शानदार अंपायरिंग की हमारे दोनों अंपायरों ने, संजू सिंह और रवि मिश्रा। इनका भी नाम ले लिया करें हमारे दोनों कमेंटेटर। अतीक भाई, एहसास हो कि हाँ गुड्डू भाई, एसडीएम साहब सुबह से आए हुए, समय निकालकर मैं चंद पंक्तियां एसडीएम अभिषेक कुमार राय जी के लिए समर्पित करता हूं। वो राहत इंदौरी के अंदाज में कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। खसारा यानी घाटा। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मैं वो दरिया हूं कि हर बूथ भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। इन्हीं के द्वारा बखरा कप कराया गया था। ये बखरा कप क्या है? जिनके चेहरे पे नूर होता है उनको इतना गरूर होता है, जिनके चेहरे पे नूर होता है उनको इतना गरूर होता है। कश्तियां डूबती तो नहीं, कुछ इशारा जरूर होता है। बहुत कश्तियों के छेद था उसमें, ध्यान नहीं देगा। उसमें जो 2 लाइन वो भी जोड़ दीजिए ना कि सोचता हूँ कि सितारे। ये मोहम्मद आदम ओके सर, थैंक यू। शायरी सर तो स्टार्ट हो चुका है, चैंपियन मिलने जा रहा है आपको इस इनिंग के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेट्स स्टार्ट। इस टूर्नामेंट का रोमांचक फाइनल मुकाबला मिलने जा रहा है इस पूर्वांचल का एक नया सरताज। देखना है वो खुशी कप्तान कौन होता है, रिंकू यादव या जगविंदर यादव। तो अब दूसरी इनिंग, भूवी दिल्ली का वो गेंदबाज, आप देख रहे हैं भूवी को भुवनेश्वर कुमार के अंदाज में गंगा चोर से स्ट्राइक पर खतरनाक बल्लेबाज सुनील। भूवी की पहली गेंद, खेला हुआ पर खतरा हो सकता है और डाइव लगाकर पहली गेंद पर शानदार कैच रिंकू। मैच बचा हुआ है। वाह कप्तान वाह, सलूट करता हूं रघु भाई आपको। क्या खेल दिखाया है आपने, दिल जीत लिया है। लगभग 2.5 करोड़ की आबादी में ये पूर्वांचल आता है और इतने बड़ी आबादी में आप एक ऐसा सितारा बने हैं जिसकी चमक आज पूरी दुनिया देख रही है शमशेर भाई चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, रिंकू यादव ने पिछले मैच में भी शानदार विकेट कीपिंग की थी और पहली गेंद पर बड़ा झटका। सुनील कुमार यादव पूर्वांचल का वो विस्फोटक बल्लेबाज। आपके लगभग 20-25 साल के बाद एक याद रखा जाएगा, एक था खिलाड़ी जो विकेट की पीछे से मैच कर देता था, रिंकू यादव। अब 3 हो बुलवा लिया तो चला। तो नए बल्लेबाज चंदन, जिन्होंने विस्फोटक पारी खेली थी पिछले मैच में, अब आएंगे और गेंदबाज भूवी गंगा चोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। विकेट का खुराक ले चुके हैं, वो डोज ले चुके हैं। गंगा चोर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर क्रॉस किया, अच्छी गेंद, आउट स्विंग बाहर की तरफ निकलती हुई, बिल्कुल भुवनेश्वर कुमार के अंदाज में गेंदों को स्विंग कराते हुए। जिस गेंद पर सुनील को फंसाया था बाहर की तरफ वो गेंद गई थी। मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ना चाहते थे सुनील और किनारा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में वो जंग शुरू हो चुकी है जिसका इंतजार था। दर्शकों की निगाह है इस मैच पर, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, जोरदार मुकाबला। भूवी राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया और नो लुक शॉट खेला। वहां पर गेंद 6 रनों के सीमा रेखा के बाहर। क्या अंदाज है, नो लुक 6 फ्लेचर के अंदाज में।
जबरदस्त बल्लेबाजी। भुवी को बताया कि हम भी कुछ करने आए हैं, कुछ कर गुजरने आए हैं। पैरों पर गेंद थी, फ्लिक किया उसको, गेंद कहां जाकर गिरी देखा भी नहीं। इतना मजबूत इरादा था कि 6 ही जाएगी। इसी बीच भुवी चलेंगे अगली गेंद लेकर के, उठाया उसको, देखना होगा उसके नीचे फील्ड लगाते हुए खतरा हो सकता है। और यहाँ पर बड़ा विकेट, दर्शकों में शोर उठता हुआ, दूर भागते हुए पकड़ा है कैच। सर की यहाँ से मैच भागकर यहाँ फंसता आए, हुआ। वापस बाउंड्री पर कैच अतीक पकड़ा है भाई, मनदीप यादव। वाह रे वाह क्रिकेट, तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इसीलिए कहा करता हूं कि पल में 16 पल में माता। अरे कितने रंग बदलती हो, अरे इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलती है। क्रिकेट तुम कितना रंग बदलती हो, तो रंग बदल दिया है क्रिकेट ने। अब 98 रन भी थोड़ा बड़ा लग रहा है शमशेर भाई। बड़ा लगने लगा वो लक्ष्य, जो लग रहा था छोटा होगा। इसी गेंदबाजी ने जीत दिलाई थी पिछले मैच में, और फिर से वो गेंदबाज हावी। अब वो बल्लेबाज राहुल कोबरा मैदान पर जाता हुआ, अगर इस टीम को कोई विजय दिला सकता है तो वो है राहुल कोबरा। बहुत ही खतरनाक, डेंजरस। इस मुकाबले में इकलौता शतक जो आया था इस टूर्नामेंट का, इस 6वें सीजन में जाकर के वो शतक आया राहुल कोबरा के पल्ले से 25 गेंदों पर। आपने एक बात बताई थी कि हमारे बनारस में पूर्वांचल में एक स्टेडियम बनने जा रहा है, जिससे जो यहाँ की पूर्वांचल की प्रतिमा है वो निभर कर आएगी। तो बिल्कुल शमशेर भाई, आप चले जाइए, खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहे हो तो मिले होंगे। अधिकतर खिलाड़ी ऐसे होंगे जो गांव से आए हैं, चाहे रिंकू यादव हो या प्रदीप या में कैच लिया, तो गांव से आते हैं। और ये बड़ी प्रक्रिया कि ऐसे खिलाड़ी क्रिकेट के लिए उभर कर आएंगे और ये सब जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात। और स्ट्राइक पर जिस बल्लेबाज को देख रहे हैं जो चमक रहा है वो है राहुल कोबरा। क्या वापसी करा पाएंगे? इसी बीच भूमि चलेंगे राहुल कोबरा के लिए, उठा उसके नीचे फिराते हुए, क्या एक और विकेट। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है धर्मेंद्र? चारों तरफ शोर पूरा गुल होने मैच लगा पलट है। गया। पहले ओवर में 3 विकेट, सनसनी फैला दी है गेंदबाज ने। वाह भूमि वाह। राजधानी एक्सप्रेस हमारे दिल्ली के, जो हमारा राज्य मेरे राज्य की राजधानी है, वहां से आए ये गेंदबाज। कल किसी ने कमेंट किया था कि बड़े मैच में नहीं चलते हैं, तो अपना प्रतिशत आज कुछ ऐसा ही होता हुआ। राहुल कोबरा को 0 पर इस बार अपनी पिन पर नचाया भुवी ने। कोबरा को वो डांस कराया और वापस की तरफ जाते हुए राहुल कोबरा, बहुत बड़ा विकेट। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की। बल्लेबाज कृष्णा हो तो आप राघवेंद्र, ये भुवी पर नजर रखिए, छोटे कद का ये गेंदबाज, मास्टर गेंदबाज, वापसी कराता हुआ वो 98 रनों का टारगेट बड़ा बनता हुआ। कौन आया? हैट्रिक पर भुवी गंगा चौर से तैयार हो रहा है बॉलिंग लेवल पर। रिंकू फील्ड में बदलाव करते हुए, क्या हैट्रिक होगी देखना होगा। फील्ड में बदलाव करने के साथ भुवी चलेंगे कृष्णमूर्ति के लिए। अच्छी गेंद, ये देखिए डर सम्मान कुछ भी कह सकते हैं। शमशेर भाई बता दूं कि सुबह हम जिस होटल में टिके थे उसी होटल में गोभी भी टिके हुए हैं, और इनके हाथों में चना था, एक हाथ में चना लिए थे। और मैंने इनसे कहा कि आप गेंदों में प्रेशर बहुत जबरदस्त है, आप गेंद अच्छी कर रहे हैं, इतनी सपाट विकेट पे जनाब आप गेंदबाजी कर रहे हैं, कहीं हल्की हल्की घासें होगी या नासुर विकेटों पर तो इतनी अच्छी बात। और चना खा रहे थे, अगर किसी तराजू पे चना रख दिया जाए और एक तरफ इन्हें बैठा दिया जाए तो चना का जो वजन है वो ज्यादा हो जाएगा। हालांकि बहुत ही शानदार क्रिकेटर, दिल जीत लिया है दर्शकों का। स्वागत है राजधानी के खिलाड़ी का। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन 3 विकेट। पहले ओवर में 6 रन 3 विकेट। अब धर्मेंद्र भैया को जोड़ूंगा जो कह रहे थे मैच लंबा नहीं जा सकता, जल्दी खत्म होगा। अब ये मैच अंत तक जाने की उम्मीद। जी हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ा दबाव बना दिया है गेंदबाजी करते हुए भुवी ने। और अब युवराज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर बोर्ड पर जो रन अंकित था 98 रन बनाने थे मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन जिस तरीके से पहले ओवर में गेंदबाजी रही यहाँ पर भूमि की, उसने पूरे तरीके से मैच में मजबूत पकड़ करा दी है उत्तम 11 की। हालांकि अभी बहुत बैटिंग लाइनअप है और गेंदें भी बहुत ज्यादा है। पहला ओवर अभी सिर्फ खत्म हुआ है, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन है।
आउट हुए हैं खिलाड़ी 3। अभी 7 विकेट हाथ में सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं वापसी करती हुई यहाँ पर उत्तम 11 की टीम, उसने मजबूत वापसी कराई है भूवी ने अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए। और उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा, 2 विकेट मिले यहाँ पर भूवी को, जो बाद में वो पहली गेंद पर जो सुनील के लिए ड्राइव लगा करके कैच लगाया गया था रिंकू का, कहीं ना कहीं उन 3 विकेटों में सबसे बड़ा योगदान भूवी के खाते में वो जरूर जुड़ेंगे। लेकिन जब वो कॉट बिहाइंड होगा तो रिंकू की वजह से वो 3 विकेट भूवी के खाते में। युवराज अपने ओवर की पहली गेंद और बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट, सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए जाता हुआ, बल्ले से निकलता हुआ सनी के बल्ले से ये चौका। और इस तरीके के शॉट जब बल्लेबाज लगाते हैं तो उनके आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जब मिडिल करता है कोई भी बल्लेबाज गेंदों को तो उसके ऊपर दबाव जो होता है वह दबाव हट जाता है। और कितना प्रेशर होगा इस बात को नॉन स्ट्राइक पर खड़े सनी ही समझ रहे होंगे। युवराज गेंदबाजी का जिम्मा, और पहली गेंद पर चौका खाने के बाद एक बार फिर करीब आते हुए बल्लेबाज सनी के लिए गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं। गेंद को पहले प्रयास में करेक्ट कर लिया, और जब तक थ्रो करते बल्लेबाजों के पास आसानी के साथ दौड़ करके 1 रन पूरा करने का कृष्णमूर्ति होंगे। पहली बार ओवर में स्ट्राइक पर परिवर्तन यहाँ पर दाएं और बाएं हाथ का जो बल्लेबाजी क्रम चल रहा है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं विकेटों के पीछे फील्ड परिवर्तन लगातार हो रही है। फाइन लेग को रखा गया है 30 गज सीमा रेखा पर। रिंकू के अलावा मुझे प्रदीप दिखाई दे रहे हैं पहली स्लिप पर 30 गज में, वकार 12 नंबर की जर्सी पहने में दिखाई दे रहे हैं। चौथी स्लिप का जो क्षेत्र होगा उस पर मुझे भूवी दिखाई दे रहे हैं। और पॉइंट पर भी खड़ा खिलाड़ी, एक कवर जो दूसरी बाउंड्री पर अच्छी गेंद यहाँ पर, और गेंद को खेल दिया उस क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, कैच पकड़ना चाहिए। जी हाँ, सफलता मिलती हुई, चौथा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। गोलू रैना वहां पर मौजूद थे स्क्वायर लेग बाउंड्री के करीब, मिड विकेट के थोड़ा सा वाइडिस, और वहां से दौड़ते हुए डीप बाउंड्री की तरफ जो वो इस बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही थी वहां आए, ड्राइव लगा करके कैच किया। चौथी सफलता मिलती हुई, युवराज के खाते में 1 विकेट जुड़ता हुआ, टीम के खाते में 1 विकेट जुड़ता हुआ, और लगातार अंतराल पर विकेट यहां खोती चली जा रही है। हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम अब मैदान पर पहुंचते हुए राजकुमार भैया को मैं चलो यहाँ से हटो। बहुत से लोग फाइनेंसर जो हैं जो अन्य प्रदेशों से खिलाड़ियों को बुलाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे खिलाड़ी बुलाइए, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इतने क्रिकेटर है, इससे एक से बढ़कर एक स्टार है, इनको मौका दिया जाए तो ये भी बड़े मंच पर कर सकते हैं भैया। जी हाँ गुड्डू भाई, जरूर आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सारे खिलाड़ियों को एक साथ खेलने की वजह से एक दूसरे की कमी और अच्छाई पता चल जाती है। तो मुझे लगता है कि जो फाइनेंसर बड़े फाइनेंसर हैं वो इन चीजों को छुपाने के लिए कि एक साथ लगातार ये क्रिकेट पूरे वर्ष भर खेलते रहते हैं, कुछ ऐसे क्रिकेटरों को बुलाया जाए जो आपस में खेले नहीं है तो उसका फायदा उन्हें लेने के लिए वो इस तरीके का काम करते होंगे, मुझे लगता है। और इसी बीच युवराज एक बार फिर नए आए हुए बल्लेबाज के लिए गेंद को खेला राजकुमार ने, जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग के माफ कीजिए स्क्वायर लेग एरिया में गोलू रैना के पास गेंद पहुंची, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका एक बार अपना छोर बदलने का। सनी होंगे स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और सनी ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में आए थे, सीनियर पार्टनर के रूप में अभी मैदान पर मौजूद है। और क्या विकेटों का पतझड़ वो देख पा रहे हैं, उनके सामने अभी पाली का यह दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, ओवर पूरे नहीं हुए हैं, कुछ गेंदें बाकी रह गई है और 4 विकेट वापस डगआउट में चले गए हैं। कितना ये भावुक क्षण होगा वहां पर, सनी के लिए बहुत परेशानी का सबब होगा। इसी बीच चक्कर से गेंद को खेल दिया है उस क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। और पहले अब यहाँ पर जरूरी होगा कि विकेटों पर आप अपने पैर को जमाएं, उसके बाद तब जाकर के रन बनाने की जरूरत होगी। वहीं उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम ये चाहेगी कि जल्दी से एक आध विकेट और निकाल लिया जाए और पूरे तरीके से अंतिम कील भी ठोक दी जाए ताबूत में, ताकि उभरने का मौका ना मिले। तो वहीं हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम यहाँ पर अब पैर जमाना चाहेगी, मुकाबले में वापसी करना चाहेगी। युवराज अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर के गेंद को खेल दिया, जैसे मारेगा के बाद शानदार छक्का निकलता हुआ मिड विकेट एरिया पर शॉर्ट पिच गेंद करने का प्रयास, हालांकि गेंद शॉर्ट पिच रह गई थी, ज्यादा उसने उछाल ली नहीं, बैक फुट पर आकर के बल्ले को चला दिया था, थप्पड़ शॉट लगाते हुए सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए छक्के के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए बजेगा बजेगा।
दर्शकों की मंशा थी, वो मंशा यहाँ पर मुझे कामयाब होती दिख रही है कि कोई ये समझ नहीं पाया कि कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। यहाँ पर उसी तरीके का प्रदर्शन चलता हुआ, अच्छी गेंदबाजी वहां पर ढीले हाथों से खेल करके टैप करते हुए 30 गज सीमा रेखा पर पॉइंट के करीब खेलते हुए मुलायम गेंद के करीब पहुंचे थे। भूवी की गेंद पर उसे रोकने का प्रयास, गेंद उनसे पहले प्रयास में कलेक्ट हुई नहीं, लेकिन एक रन बनाने से रोक नहीं पाए। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ और अब यहाँ पर मुझे लगता है अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी के बल्लेबाजों ने। अब वो बड़े शॉट्स के लिए जा नहीं रहे हैं, अब वो बड़े शॉट के लिए जा नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि मुकाबले में हमने विकेट खो दिए हैं, अब यहाँ से अगर जोखिम होता है तो बहुत दूर निकल जाएगी उत्तम 11 हमसे, तो उनके करीब पहले पहुंचा जाए। वो चाल कछुए की हो, उसके बाद खरगोश बना जाएगा। जी बिल्कुल जबरदस्त खेल चलता हुआ अब फिर से भूवी को लेकर आए। वो चाहते हैं कि 1-2 विकेट भूवी और निकाले और वापसी का मौका न दे। तो भूवी के इस ओवर में क्या अप्रोच होगी बल्लेबाजों की, वो देखना होगा। पहली गेंद पर सिंगल लिया राजकुमार ने, हो सकता है कि वो एक बल्लेबाज वहां टिकना चाहता हो, एक बल्लेबाज अटैक करे। क्या रणनीति होगी ये तो आने वाली गेंदों में पता चल जाएगा। भूवी कप्तान रिंकू लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए मैच को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, चाहते हैं कि वो जकड़न टूटे ना। इसी बीच भूवी फील्ड में परिवर्तन करते हुए वहां पर खिलाड़ी को थोड़ा और आगे बुलाते हुए गली का जो फील्डर है उसको आगे बुलाया। अब भूवी चलेंगे गंगाचोर से, राइट आर्म राउंड द विकेट सनी के लिए। क्या लाजवाब गेंदबाजी भूवी के द्वारा, जबरदस्त इन स्विंगर आउट स्विंगर। दिल्ली का ये गेंदबाज, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर आया हुआ। टीमों ने दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है, उसी में से भूवी। पिछले 2 मुकाबलों में भूवी उतने असरदार साबित नहीं हुए थे, लेकिन बार बार इनको पहला ओवर दिया जा रहा था, बार बार कप्तान के द्वारा इनको पहले ओवर पे लाया जा रहा था। शायद यही कारण रहा होगा धर्मेंद्र भैया। जी हाँ, मुझे लगता है इनके क्षमता के ऊपर पूरे तरीके से आउट दैट की मांग वहां पर जोरदार अपील की जा रही है और लगातार दबाव वहां पर खारिज किया है अंपायर ने किसी भी ऐसे संभावित कैच के लिए। वो दबाव जो बनाया जा रहा था और पीछे चेहरे करके जो मुस्कुराहट खिलाड़ियों के चेहरों पर दिखाई दे रही थी, वो दिखाई दे रही थी कि हमने एक प्रेशर बनाने का जो प्रयास किया था वो रिलीज कर दिया अंपायर रवि मिश्रा ने। और ये होता है बड़े मैचों का दबाव और ये होता है बड़े मैचों में अंपायरिंग का अनुभव। ये बहुत बड़ी शानदार अंपायरिंग इस पूरी प्रतियोगिता में रवि मिश्रा और संजीव सिंह की तरफ से। भूवी इसी बीच एक बार फिर से हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज शनि के लिए गेंद को खेल दिया, गेंदारी सीमा रेखा की तरफ, उसके पीछे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। शानदार छक्का निकलता हुआ, बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट, दर्शनीय स्ट्रोक सनी के बल्ले से। भूवी की चर्चा हो रही थी शमशेर भाई। हिसाब से खेलेंगे गेंद, जब जब आप उनके रेंज में देंगे तो छक्का लगना ही लगना है। गिरे 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 देखा क्लियर मैं देखो तुम्हारे और भूवी की चर्चाएं हो रही थी। टेनिस क्रिकेट में मैं गुड्डू भाई को जोड़ना चाहूंगा। टेनिस क्रिकेट में बॉल पर कोई सीम होती नहीं, गेंद को खेल दिया है, गेंद 4 रनों के लिए चली गई है पॉइंट बाउंड्री से बाहर। गुड्डू भाई टेनिस क्रिकेट में बॉल पर कोई सीम होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो ये तेज गेंदबाज है ये गेंदों को इन स्विंग और आउट स्विंग करा देते हैं। शमशेर भाई क्या ऐसा ये करते होंगे? ड्यूस बॉलों पर सीम है, उसमें आप आउट स्विंग इन स्विंग या स्पिन करना चाहते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन टेनिस क्रिकेट का सरफेस बहुत सॉफ्ट होता है। क्या ये तरीका करते होंगे, कितना प्रदर्शन करते होंगे, मेरी समझ से बहुत बाहर की चीजें। इसी बीच एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया गया सीमा रेखा की तरफ, उसके पीछे खिलाड़ी हालांकि दौड़ लगा रहे हैं। तीसरे सीमा रेखा के थोड़ा सा बाहर पॉइंट बाउंड्री के करीब जब तक गेंद को क्षेत्र चट किया जाता, बल्लेबाजों के पास मौका वहां पर रन बनाने का, और रन बनाने के क्रम में ओवर की समाप्ति भी होती हुई ओवर की
कड़ाइयों का सहारा लेते हुए। तो जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना भुवी के द्वारा। जी हाँ, अभी तक तो भुवी ने अपने कप्तान को बहुत प्रभावित किया है। 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है और अपने 2 ओवरों में 3 सफलताएं उन्होंने अर्जित की हैं। बहुत शानदार गेंदबाजी भुवी की, और इस मैच में यदि वापसी कर पा रही है उत्तम 11। इसी बीच मुलायम के लिए गेंदबाजी का जिम्मा, और पहली ही गेंद को स्वागत किया है छक्के के साथ सनी ने। गेंद को सीमा रेखा मिड विकेट एरिया से बाहर धकेला, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का निकलता हुआ। मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि दोनों टीमें प्रदेश की बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं। इस टीम में 11 नंबर तक बल्लेबाज हैं और दोनों ही टीमों के पास वो क्षमता है कि वो मुकाबले को कहीं से वापस कर सकती है। वो देखने को मिला भी था जो आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया था। उस मुकाबले में टाइगर 11 बिहार की टीम को हारना पड़ा था उत्तम 11 के खिलाफ। 7 ओवर तक तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि उत्तम 11 की टीम कहीं मैच में बनी हुई है, लेकिन उसके बाद के 3 ओवरों में क्या वापसी उन्होंने की थी। मुलायम अपने ओवर की अगली गेंदें करके बल्लेबाज सनी के लिए अच्छी गेंद यहां पर वो पूरे तरीके से मिस हुए, पूरे तरीके से मिस हुए वहां पर, और गेंद आ रही थी स्टंप्स के करीब। 36 रनों का कुल योग। चौथा ओवर पाली का फेंका जा रहा है और इस चौथे ओवर में 36 रन बना चुकी है टीम 4 विकेट के नुकसान पर। गेंद बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, लेकिन अंपायर संजीव मिश्रा को छका नहीं पाई। उनके हाथ समानांतर फैल गए। 1 रन बनाने का जो मौका अतिरिक्त का होता वो खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन खाते में जुड़ते हुए अतिरिक्त के और 1 रन खाते में जुड़ते हुए उत्तम 11 के, और इस 1 रन के सहारे स्कोर 37 के योग पर 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की प्रगति पर मुलायम अपने ओवर में एक बार फिर से करीब आते हुए बल्लेबाज सनी के लिए, और वही स्थान फिर से चुना जहां पर उनकी पहली गेंद को डिपॉजिट किया था। ठीक उसी क्षेत्र में एक बार फिर से मिड विकेट एरिया का चयन किया और गेंद को डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए। अब देखा जाए तो मैच में धीरे धीरे वापसी कर ली है। जब लग रहा था कि ये मैच उत्तम 11 की तरफ जा रहा है, लेकिन सनी ने 1 मैन आर्मी की भूमिका निभाई। क्या कहेंगे सनी की बल्लेबाजी के बारे में? वापसी करते हुए टीम, वापसी क्या धीरे धीरे मैच में पकड़ बनाते हुए? शमशेर भाई, सनी को बहुत दिनों से क्रिकेट खेलते हुए मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता है 15-16 सालों से मैं सनी को देख रहा हूँ। बहुत सही इनकी फिटनेस है और क्या शानदार बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी शानदार करते हैं, और ऐसे मौकों का वो विशेष तौर से इंतजार करते हैं। जब बड़े मौके होते हैं तो ये खिलाड़ी और बड़ा हो जाता है, और उस खिलाड़ी के बारे में क्या चर्चा की जाए जिनके तमाम साथी खिलाड़ी 4 विकेट शुरुआती ओवरों में ही गिर जाए और उसके बाद वो अपना पैर अंगद की तरह जमाए रहे हो कि आप जो है आज गेंदबाजी करिए, सामना मैं करूंगा। यहाँ पर एक तरफा मुकाबला खेलते हुए अपनी टीम के लिए अच्छी गेंद यहाँ पर परेशान करती हुई शनि को, और वाइट की समझौता हुआ मांग कर रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर उनके साथी खिलाड़ी ने बताया कि जी नहीं, जो निर्णय है वो सही है, एकदम आप बाहर की तरफ निकल आए थे। एक बार फिर से मुलायम धीरे धीरे कदमों से हमारे करीब आते हुए बल्लेबाज सनी के लिए बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के सनी की बहुत चर्चा हो रही थी और सनी का विकेट निकाल करके देते हुए उत्तम 11 के लिए
नीरज चोटी दोनों टीमें सितारों से सुसज्जित, कोई नहीं है कच्चा। दोनों टीमों का दोस्तों प्रदर्शन काबिले तारीफ और बहुत अच्छा। अजी बड़ी ही शांति से मैच देख रहे हैं बूढ़ा जवान और बच्चा। अजी जो मैच जीते वो फूले में समाये, जो हारे तो हाथ मले। अजी गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। वाह क्या बात है मास्टर साहब। नीरज चोटी गेंदबाजी करने के लिए और स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, उसके पीछे फील्डर जाते हुए, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर बढ़कर हो गया है 47 रन। नीरज चोटी दिल्ली का वो गेंदबाज, एक और दिल्ली का गेंदबाज नीरज चोटी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और स्वागत किया चौके के साथ बल्लेबाज राजकुमार ने। ये मैच चढ़ता हुआ, रंग बढ़ता हुआ, शाम ढलती हुई, आग जलती हुई, अच्छी गेंद वापसी की। ये वो मैच है, आप देख सकते हैं स्टेडियम के चारों तरफ खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, जहां तक निगाहें जा रही हैं दर्शकों में कोलाहल मचा हुआ। कौन सी टीम विजयी होगी? कुछ ही देर में दर्शकों से जुड़ेंगे इस मैच को लेकर के। रोमांच बढ़ता हुआ इस मैच में, क्या कुछ होगा। नीरज चोटी गंगाचोर से लगभग 30 कदमों का रनअप, लंबा रनअप, हल्के हल्के कदमों से जाते हुए नीरज चोटी राजकुमार के लिए अच्छी गेंद, पैरों पर गेंद थी, उसको ग्लांस किया है। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर बढ़कर हो गया है 48 रन। जब मोबाइल से दिखाता हूँ तो मोबाइल की स्क्रीन सामने होती है, ऐसे कैमरे की स्क्रीन 5 विकेट गिरे हैं, लेकिन बल्लेबाजी अभी भी हाईटेक हॉस्पिटल के साथ पास। 33 गेंदे 33 गेंदे 50 रन। ये मुकाबला रन पकड़ता हुआ नीरज चोटी बाबू के लिए, और स्वीप करना चाहते थे वहां पर, अच्छा खेला भी, लेकिन वहां फील्डर लगाया हुआ था भुवी के रूप में। निश्चित ही चौका होता अगर उनके दाएं या बाएं से वो गेंद निकल जाती तो। दर्शक टकटकी लगाए हुए मैच पर, क्या होगा। नीरज चोटी चलेंगे गंगाचोर से बाबू के लिए, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। नीरज की गेंद, उसको खेला है वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन से ही मिस फील्ड हुआ है, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया, तो 1 रन से ही संतुष्ट। अब स्ट्राइक पर राजकुमार। क्या राजकुमार बन पाएंगे अपनी टीम के लिए? क्या वो ताज सजा पाएंगे अपने टीम के सर पर? नीरज चोटी गंगाचोर से गेंदबाजी करने के लिए सभी की निगाहें इस मैच पर। चलेंगे नीरज चोटी राजकुमार के लिए, खेलना चाहते थे वहां पर। अच्छी गेंद नीरज चोटी की, संभवतः कैच टपका दिया, कैच वहां पर टपका दिया लग रहा है, बड़ा कैच। संभवतः वो एज लगा था, ओवर की समाप्ति हुई। अपने अतिथियों के साथ उनसे जानेंगे इस मैच का हाल।
इसी बीच मुलायम चलेंगे बाबू के लिए, खेला उसको, उसके नीचे फील्डर और यहाँ पर कैच थमा बैठे, झटका लगता हुआ। छठे मिनट का खत्म हुआ भाई। यहां से कितने रनों की आवश्यकता है आप बता दें, कितने गेंदों पर कितने रनों की जरूरत है? 28 गेंदों पे यही विकेट मेन है। राघवेंद्र जब तक 28 गेंदे 49 रन। राजकुमार वहां पर है। अब बहुत मायने नहीं रखता। राघवेंद्र कप्तान, वो बड़ा खिलाड़ी, अभी तक रोक कर रखा था अपने को, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाना जाता है, अब जाकर क्रीज पर जाते हुए कप्तान चला है शीनातान। तो हमारे साथ आरजेपी स्कूल के प्रबंधक बसंत पांडे जी हैं। कौन सी टीम आपको यहाँ से विजयी होते दिख रही है, इलाहाबाद की टीम या बनारस की? तो बनारस टीम विजयी होती दिख रही है। बनारस की टीम जो बैटिंग कर रही है, उनका कहना है कि वो विजय यहाँ से हासिल करेगी। और हमारे साथ सूर्य कुमार यादव के चाचा जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि 28 गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता संभवतः और 4 विकेट सेट्स, लेकिन ये 2 दिग्गज बल्लेबाज मौजूद, कौन सी टीम जीतेगी, वाराणसी या इलाहाबाद? अभी भी मैच फंस सकता है, थोड़ा हड़बड़ाहट में विकेट जरूर गिर गया है। इनको अगर ये आराम से खेले तो मैच जीत सकते हैं, मैच काटे का होगा। बनारस के साथ और पहली गेंद पर राघवेंद्र आते ही हाथ खोलते हुए चौका जड़ा। और मैं फिर से एसडीएम साहब के सामने, एसडीएम साहब आप सुबह से अपना समय दिए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये मुकाबला कांटे की टक्कर, कौन सी टीम, बनारस या इलाहाबाद? मुझे लग रहा है अभी उत्तम एकेडमी की पकड़ बहुत अच्छी है और मेरी शुभकामनाएं है कि वो जीते और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन, कल से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। इलाहाबाद को शुभकामनाएं दी एसडीएम साहब ने। विनीत जायसवाल जी इस मंच पर विराजमान, बनारस या इलाहाबाद? इलाहाबाद। इलाहाबाद। तो अभी तक बनारस और इलाहाबाद 50-50 ये मुकाबला। हमारे मंच पर सनत कुमार पांडे जी प्रबंधक, कौन सी टीम आप देख रहे हैं? इसी बीच मुलायम चलेंगे, खेला उसको मिड विकेट क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए, उसके नीचे फील्डर आते हुए, शानदार फील्डिंग वहां पर, अच्छी फील्डिंग। कौन सी टीम? सनत कुमार पांडे जी टाउन नेशनल इंटर कॉलेज के प्रबंधक हमारे बीच, इलाहाबाद या बनारस, कौन सी टीम देख रहे हैं यहाँ से विजयी होगी? टक्कर तो दोनों इलाहाबाद की टीम, यानी जो फील्डिंग कर रही है, क्या कुछ होगा? राजकुमार स्ट्राइक पर, मुलायम चलेंगे राजकुमार के लिए, अच्छी गेंद, यॉर्क लेंथ की गेंद, कवर ड्राइव किया है, उसके पीछे फील्डर आ रहे हैं, 1 रन से ही शानदार फील्डिंग वहां पर। मेहनत करते हैं और टाउन टाउन नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, इलाहाबाद गेम बड़ी अनिश्चितताओं का होता है, इसलिए दोनों टीमों को अभी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपका दिल क्या कर रहा है, बनारस या इलाहाबाद? इलाहाबाद तो आगे लग रही है, लेकिन अभी बहुत सा बाकी है। 55 6 ओवर की समाप्ति के बाद इलाहाबाद आगे लग रही है। 6 विकेट के नुकसान पे। तो जिन भाइयों ने, मित्रों ने, दोस्तों ने 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 55 रन और 6 विकेटों का नुकसान हुआ है। स्कोर बता दें, फिर मैं दर्शकों से जुड़ूंगा इस मैच के लिए। ये जो गैलरी बनी हुई है, 24 गेंदें और 33 रनों की जरूरत, 24 गेंदें कर लें, माफ कीजिए 43 रनों की जरूरत, अब यहाँ से 42 रनों की जरूरत। ये जो गैलरी है मंच के सामने, इसको आप खाली कर दें। तो अब मैं मंच पर दूसरी तरफ विराजमान हमारे अतिथि अजीत जी नासिक से चल के आए, कौन सी टीम, इलाहाबाद या बनारस, बताइए। मालिक दोनों में टक्कर की टीम है, इसमें तो जीत सकता है। अभी जो प्रेजेंट में जो खेल रहा है ना, उसका आशा भी है जीतने की, बैटिंग में। बनारस के साथ अजीत जी। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे, नीरज चोटी, दिल्ली का वो गेंदबाज राजकुमार के लिए, राजकुमार ने स्ट्रेट ड्राइव किए, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हैं, उसके नीचे प्रदीप मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। कमेटी के जितने भी मेंबर हैं जो बाउंड्री लाइन पे हैं, उनको छोड़ के सभी लोग जो भी बाउंड्री लाइन पे, वो भी आ जाएं मंच के पास तुरंत। सुधीर यादव जी बुला रहे हैं, कमेटी के जितने सदस्य हैं मंच के पास आए तुरंत। इसी बीच नीरज चोटी, दर्शकों की निगाहें मैदान पर, एडवोकेट
इंद्रजीत यादव टाइगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टाइगर, इस गेंद के बाद आपसे जानेंगे। इसी बीच नीरज चोटी चलेंगे अगली गेंद लेकर के राघवेंद्र के लिए। राघवेंद्र खेलना चाहते थे, वहां पर चूक हुई। तो कौन सी टीम, बनारस या इलाहाबाद? एक नाम सिर्फ बताइए, बनारस या इलाहाबाद? अभी तक तो इलाहाबाद। मतलब बनारस के साथ भी दिल कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है आपका? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो दर्शकों के सोई के बीच नीरज चोटी चलेंगे। राघवेंद्र इंतजार करते हुए नीरज चोटी का हेलीकॉप्टर शॉट खेला है। यॉर्क लेंथ की गेंद, अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी। राजधानी से आया हुआ गेंदबाज नीरज चोटी हमारे साथ। वीरू यादव जी, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख, बनारस या इलाहाबाद? इलाहाबाद। चाचा जी, बनारस या इलाहाबाद? चाचा जी, इलाहाबाद। वही बनारसी अंदाज में पान खा के बनारस के साथ। इसी बीच नीरज चोटी चलेंगे अगली गेंद लेके, हल्के हल्के कदमों से, गंगा चोर से राजकुमार के लिए उनकी अगली गेंद। शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। देखिए क्या कमाल किया, सेमीफाइनल में भी अच्छी गेंदबाजी की और फाइनल स्कोर बोल दें एक बार वहां से भैया, फिर मैं दर्शकों से जुड़ूं। अच्छे किया, 58 रन स्कोर पे जा पहुंचा है। कितनी गेंदें, कितनी रनों की आवश्यकता? बड़े भाई, 30 गेंदों में 40 रन चाहिए। फैसल भानपुरी जी कह रहे हैं 50। बस जल्दी आ रहा हूं मैं। राघवेंद्र जब आप तक बता दीजिए कितना स्कोर है? मैच है 58 रन। राघवेंद्र किसको पकड़ लेंगे? 7वां ओवर प्रगति पर 58 रन, जहां उनका विकेट गिरा, 6 विकेटों का नुकसान हुआ है। दर्शकों के शोर के बीच 20 का हो जाएगा। आ रहे हैं। कौन सी टीम जीतेगी, बनारस या इलाहाबाद? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इलाहाबाद को समर्थन मिलता हुआ नीरज चोटी चलेंगे राजकुमार के लिए। और वहां खेलना चाहते थे लेकिन शानदार गेंदबाजी, दिल्ली का वो गेंदबाज नीरज चोटी इस ओवर में। के बारे में हम मुकाबला दोनों की तरफ 50-50 अभी कहा जा सकता है। नीरज चोटी सी बीच एक बार फिर हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज राजकुमार के लिए अच्छी गेंदें, लगातार गेंदों पर परेशान कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी। रन, क्या कुछ होगा अगले 3 ओवरों में पता चलेगा। जबरदस्त मुकाबला। और अब गेंदबाजी करने के लिए वकार हैदर, रायबरेली एक्सप्रेस, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। वकार हैदर, रायबरेली एक्सप्रेस, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी। इसी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने इसी बीच दर्शकों के शोर के बीच अच्छी गेंद वकार की, वहां पर एक एक गेंदें दबाव बढ़ाती हुई, एक एक वो गेंदें दबाव बढ़ाती हुई। दर्शकों से निवेदन है वो जो साइड स्क्रीन है सामने वहां से हट जाए। कुछ वहां पर इशारा किया था बल्लेबाज राघवेंद्र ने। जो दर्शक साइड स्क्रीन के ठीक बगल में है उनसे निवेदन है कि उससे बगल में हट जाए। दबाव भरा क्षण इस फाइनल टूर्नामेंट का। सभी दर्शक आगे आते हुए पीछे से मैच का लुत्फ लेने के लिए वकार, रायबरेली एक्सप्रेस चलेंगे राजकुमार के लिए। एक और खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद एक बार फिर से। अब यहां से जीत के लिए 16 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता। गेंदें 16, रन 38 गेंदों में 38 रन चाहिए। वाह, क्या फाइनल ब्लॉकबस्टर मुकाबला चलता हुआ। वकार हैदर है गेंदबाज और सामना कर ये रहे हैं सफल आयोजन, जबरदस्त टीम कप्तान। उत्साह दर्शकों में। वकार चलेंगे राघवेंद्र के लिए और उठा दिया है विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए।
मैंने कहा कि राघवेंद्र अभी खड़े हैं, मैच खत्म नहीं हुआ है। मैं भी यही बोल रहा था मैच कि में गर्मी राघवेंद्र बढ़ती कब हुई क्या कमाल। अब यहाँ से अंपायर पे दबाव, फील्डरों पे दबाव, बल्लेबाजों पे दबाव, चारों तरफ से दबाव। जबरदस्त बल्लेबाजी करते रहे। 15 गेंदे 32 रन। राघवेंद्र का विकेट लेना होगा अगर इस मैच में बने रहना है, नहीं तो राघवेंद्र इस मैच को लेकर उड़ जाएंगे। शेयर करते रहेगा और चैनल वो कप्तानी पारी खेलनी होगी राघवेंद्र को। रिंकू गए थे पीछे से, उन्होंने वकार से बातें की, उन्होंने कुछ हिदायत दी है। अब इस गेंद पर क्या होगा? मैं दर्शकों से चाहूंगा कि जब गेंदबाज चले तो आप शोर करें, तालियां बजाएं। दर्शकों के शोर के बीच आप सुन सकते हैं और विकेट के ऊपर से एक और लंबा छक्का, जबरदस्त सिक्स। तो आज मौका है रघुवेंद्र के पास पिछले साल की गलतियों को भुलाने का। 82 रनों की पारी खेली थी, अकेला एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। हालांकि 17 या 18 रन उस मुकाबले को हार गए थे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त खेल का मैदान पेश किया था रघुवेंद्र यादव ने। राघवेंद्र गूंजता हुआ स्टेडियम में, दर्शक 14 गेंदे 26 रन। वकार रायबरेली एक्सप्रेस को वापसी करनी होगी इस मैच में, यह महत्वपूर्ण गेंद, और वहां पर रोका, तैयार नहीं थे, फील्ड में बदलाव किया। विकेट कीपर शॉट कीपिंग कर रहे हैं, कुछ कहते हुए वहां पर स्लेजिंग, ये पार्ट होता है। कुछ पीछे से रिंकू कह रहे थे, उनको मना किया। वकार चलेंगे दर्शकों के तालियों के बीच। एक और शानदार फील्डर खेला उसको कवर क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। 13 गेंदे 22 रन, 13 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता। क्या वो गेंदबाज कोई होगा जो इस मैच में वापसी कराएगा? अब ये मैच फंस चुका है। राघवेंद्र जब तक क्रीज पर है कुछ भी कहना मुश्किल। वकार चलेंगे राघवेंद्र के लिए। इस बार यॉर्क लेंथ की गेंद थी, खोद कर निकाला उसको, 1 रन और। अब 12 गेंदों पर वो कौन सा ऐसा लम्हा था जिसमें पूरी दुनिया गौरवान्वित हुई थी? जब हमारे माँ बाप, बहुत से माँ बाप होंगे जो क्रिकेटरों को नहीं जानते, ये सच्चाई है आज की। क्या कहते हैं, किसी चीज का नाम हो जाता है तो सब माँ बाप ऐसे भी हैं जो नहीं जानते, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम सब जानते हैं। तो पूरी दुनिया में एक बार क्रिकेट का ऐसा माहौल आया था जब पूरी दुनिया के क्रिकेटरों का सर फख्र से ऊंचा हो गया था। उस समय जब पाकिस्तान के असेंबली में इमरान खान ने यह कहकर शपथ किया था कि मैं इमरान खान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, मैं पूरे उम्मीद के साथ देश के प्रधानमंत्री और की देश का सेवा करूंगा। उस समय पहली बार पूरी दुनिया में कि एक क्रिकेटरों की इज्जत बढ़ी थी कि क्रिकेटर प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो इमरान खान थे वो जिन्होंने एक ऐसा मौका लाया पूरी दुनिया में जब क्रिकेटरों को लगा कि एक क्रिकेटर प्रधानमंत्री भी बन सकता है। सफदर भाई बहुत बहुत धन्यवाद और क्या लाजवाब। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे राघवेंद्र के लिए। अच्छी गेंद वहां पर, क्या वापसी होगी इस ओवर में, क्या वापसी होगी राघवेंद्र के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको, जहां सब हार मेरी चाहते हैं वहीं से जीत कर आना है मुझको। तो राघवेंद्र ने उस तरह की बल्लेबाजी की है। राघवेंद्र के हैट्रिक छक्के पर 1100 रुपए का पुरस्कार विक्की ट्रांसपोर्ट की तरफ से, के ऊपर से गगनचुंबी छक्का, 110 मीटर लंबा छक्का जड़ते हुए। किमिया शेर हो, राघवेंद्र शेरों की कुर्राहट नहीं जाती खेलते हुए इस वक्त जबरदस्त। किमिया शेर हो, शेरों की कुर्राहट नहीं जाती और लहजा नर्म कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। रघुवेंद्र यादव पूर्वांचल क्रिकेट का शेर इस समय टाउन नेशनल हायर इंटर कॉलेज के मैदान में शेर की तरह दौड़ता हुआ। बिल्कुल 10 गेंदे 15 रन। अब ये समीकरण 10 गेंदे 15 रन, क्या लाजवाब बल्लेबाजी।
दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि जब गेंदबाज चले तो निश्चित रूप से तालियों से हौसला बढ़ाइए, ऐसा माहौल बनाइए कि देखने वाले देखते रहे। क्या गजब का माहौल टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में बना हुआ है, चारों तरफ क्रिकेट। वाह रे वाह, क्रिकेट किसी भी टूर्नामेंट की सफलता या असफलता का अंदाजा कोर भाई वहां पे मौजूद दर्शकों से लगाया जाता है। और देख सकते हैं ग्राउंड में चारों तरफ दर्शक ही दर्शक इस टूर्नामेंट की सफलता की गवाही देते हुए। इसी बीच खेला उसको, अभिषेक सर की तरफ से 1500 रुपए का पुरस्कार राघवेंद्र के लिए आता हुआ। पैसों की बारिश होती हुई, इसीलिए कहा करता हूं कि जमीन पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। कहीं ना कहीं पूर्वांचल जो है वो कट रहा है हमारे बीच। स्टेडियम बनेगा बनारस में तो लोग निकल कर आएंगे। 9 गेंदे 9 रन, राघवेंद्र ने धुआं मचा दिया है इस ग्राउंड पर। और इस बार गगनचुंबी छक्का, गगनचुंबी छक्का, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, के बल्ले से जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। बहुत खूब, शहीदों की धरती गाजीपुर सैदपुर की सरजमी पर यह पूर्वांचल का वर्ल्ड कप होता हुआ मेगा फाइनल मुकाबला ब्लॉकबस्टर। 8 गेंदे 3 रन, जान स्पिन गेंद होगी ये। और खेला यहाँ पर क्या कोई ट्विस्ट बाकी है इस मुकाबले में, लेकिन अपना काम करते हुए राघवेंद्र। मैं दर्शकों से चाहूंगा राघवेंद्र का जोरदार तालियों से उनका हौसला बढ़ाएं। राघवेंद्र विशाल फैजाबादी अब अंतिम क्षणों में। राघवेंद्र कुछ कहते हुए विशाल से रनों की आवश्यकता, 7 गेंद हुआ है। कितने विकेट गिरे हैं जरा मुझे बता दें। 7 विकेट। क्या कोई हैट्रिक मार सकता है? ये मेला देखिए, ये रेला देखिए। जो पुल पर दर्शक है मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर अभिवादन कर दें। जो पुल पर हमारे दर्शक देख रहे हैं मैच को, उनसे चाहूंगा कि एक बार हाथ उठाकर बता दें कि हम भी यहां पर हैं, वो चंदौली जिले के दर्शक। इसी बीच खेला उसको और यहां पर जीत दर्ज करते हुए जीत लिया मैदान। क्या लाजवाब खेल ये। क्रिकेट कितना रंग बदलती है। अरे वाह क्रिकेट, तेरे किसने रोक, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो मैं दूसरी टीम के लिए चाहूंगा भाई कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बदले।